बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है बुध का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, फ़रारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और डील के तहत आ रहे हैं। इस हवाले से आबिद ज़ुबैरी साहब ने परसों आई थिंक समर टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही कि नवाज शरीफ क्योंकि डील के तहत आ रहे हैं तो जो डील होगी उसी के मुताबिक ही अदालतें फ़ैसला देंगी। ये आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं जो कि जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब मामला ये है कि प्लान ए जो है वो तो नाकाम हो गया है। प्लान ए मैं वो नहीं कहता जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे, वो जो उनकी बात है शेर अफजल मरवा साहब की कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो जो इनका प्लान ए है वो तो बढ़ गया है और वो सबसे आसान रास्ता था और वो ये था कि ये पंजाब हुकूमत से जो है वो ज़मानत लेकर और इस्लामाबाद आ जाएं। लेकिन मसला ये हुआ है कि 2 दिसंबर 2020 का इस्लामाबाद कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रुकावट बन गया है। उसमें क्या है और इसलिए अब मुतबादिल प्लान के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है और बड़ी इस वक्त जो है वो भाग दौड़ चल रही है क्योंकि एक केस में जो है वो हिसाब अदालत से वो इश्तिहारी हैं और एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी जो है उनको मफरूर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। उनको मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है और लाहौर के एक थाने में बताया जाता है कि रजिस्टर नंबर 10 मुझे बताया गया है, कोई और भी हो सकता है, मुख्तलिफ नंबर होते हैं रजिस्टर्स के, लेकिन बताया जा रहा है कि लाहौर के जो उनकी जाती उमरा से मुतल्लिका जो थाना है उसके रजिस्टर में बाकायदा मियां नवाज शरीफ का नाम एज ए मफरूर दर्ज है। और पाकिस्तान का जो सिस्टम है जो एक आजकल सिस्टम यानी इस तरह तक सिस्टम है कि अगर मैं किसी केस में मतलूब हूँ और मैं थाने में नहीं आ रहा, मैं भागा हुआ हूँ, मैं अदालत नहीं आ रहा और मैंने जाके और डाइवो से या फैसल मूर से या किसी भी उससे जाके मैंने टिकट लिया है और जब मैं आईडी कार्ड अपना दूंगा वो मेरा आईडी कार्ड इंटर करेंगे तो अगर सिस्टम के अंदर मेरा दर्ज है कि मैं भागा हुआ हूँ तो मुतलका जो करीब तरीन थानों को, मुतलका नहीं करीब तरीन थाने को मैसेज चला जाएगा कि एक इश्तिहारी जो है वो इस वक्त इस टर्मिनल पे मौजूद है और पुलिस आके मुझे गिरफ्तार कर लेगी। यानी इस तरह ऑनलाइन सिस्टम है। तो उस सिस्टम के अंदर भी मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो मफरूर के तौर पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर लाहौर के मुतलका थाने के रजिस्टर में भी उनका नाम एज ए मफरूर दर्ज है। इसलिए जब तक किसी अदालत से फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंतजामिया के लिए, पुलिस के लिए मियां नवाज को गिरफ्तार ना करना। वैसे तो आप कहेंगे, आप मुझे कहेंगे, आप नीचे कमेंट करेंगे, आप कहेंगे यार अजीब बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, इस मुल्क के अंदर पहले आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं कि तुम कह रहे हो कि कानून के मुताबिक मियां नवाज को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप दुरुस्त हैं इस बात पर, मैं आपसे वो नहीं करना चाहता, मेरी बहस नहीं है। लेकिन मसला यह है कि ये इतना एक हाई प्रोफाइल मामला है कि इसमें इतना आसान नहीं होगा कि अदालत का हुक्म भी ना हो और मियां नवाज को गिरफ्तार भी ना किया जाए। ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैं आबिद ज़ुबैरी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो डील है उसके मुताबिक चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो कि जिस भी अदालत में जाएँ उसके मुताबिक होंगी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें 2 दिसंबर 2020 वाले ऑर्डर में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डर है इसमें बताया गया कि असासाजात रेफरेंस में एहतसाब अदालत नंबर 2 इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई। उस सज़ा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की अपील जो अपील है उसमें यह फैसला जो है 2 दिसंबर वाला जारी किया गया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को नैब की तरफ से 2017 में दर्ज रेफरेंस नंबर 19 में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई और हाई कोर्ट में अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली, जबकि बाद में सज़ा की मुअत्तली के लिए अपील कुनिंदा यानी नवाज शरीफ ने 2 दरखास्तें दायर की, लेकिन दोनों दरखास्तें मुस्तरद हो गई। नवाज शरीफ की तरफ से सज़ा के खिलाफ दायर एक रिट पिटीशन मंजूर करते हुए अदालत ने उन्हें 8 हफ्ते की ज़मानत पर रिहा कर दिया। अच्छा, ये वो था जब बताया गया कि बहुत हालत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई है, तो 8 हफ्तों के लिए यानी 2 महीनों के लिए ज़मानत दी गई थी। अच्छा, उसके बाद इस दौरान नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए और 8 हफ्ते की जमानत की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद वापस नहीं आए। ऑर्डर के मुताबिक सज़ा मुअत्तल करने के फैसले में यह ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि अगर नवाज शरीफ चाहे तो सज़ा मुअत्तल करने के फैसले में तोसी के लिए पंजाब हुकूमत से रजू कर सकता है। ऑर्डर के मुताबिक नवाज शरीफ की तरफ से तोसी के लिए हुकूमत पंजाब से रजू किया गया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये वो इंपॉर्टेंट नुकता है। पहले ये कह रहे थे कि निगरान हुकूमत से आसानी से करवाएंगे मोहसिन नकवी साहब के जरिए और चल भाई ठीक है। इस ऑर्डर में कैटेगोरिकल अदालत ने लिख दिया हुआ है
कि इन्होंने पंजाब हुकूमत से रजू किया और पंजाब हुकूमत ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब दोबारा ये पंजाब हुकूमत के पास नहीं जा सकते। ये कोई पंजाब हुकूमत अदालत थोड़ी है कि वहाँ पे कोई रिव्यू है, अपील है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो ये वो नुक्ता है जो क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया है 2 दिसंबर 2020 के कि नवाज शरीफ ने रब्ता किया है पंजाब हुकूमत से और उन्होंने इनकी इस्तदा मुस्तरद कर दिया है। तो इसलिए अब ये वाला मामला जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है कि पंजाब हुकूमत के जरिए, वरना तो घर की बात है, पंजाब हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, आप देख लें मुर्तज़ा सुलंगी साहब के बयान देख लें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान देख लें, जो पंजाब हुकूमत कर रही है इनकी तो घर की बात है। इस वक्त निगरान हुकूमतों में छोटे छोटे राजा रियाज बैठे हुए हैं। जैसे हुकूमत ख़त्म होगी उसके बाद ये नून लीग में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद लिखा गया है कि सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2020 को समाअत की और उस दिन समाअत 1 सितंबर 2020 तक मुलतवी कर दी गई। मुकर्रर तारीख पर समाअत के मौके पर अपील कुनिंदा गैर हाजिर थे, ताहम उनकी तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी, लेकिन मुकर्रर तारीख पर एक बार फिर नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जबकि उनके वकील ने इस दौरान मुतअद्दिद दरखास्तें दायर की। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने का एक और मौका देते हुए 15 सितंबर 2020 तक समाअत मुलतवी कर दी। ऑर्डर के मुताबिक 15 सितंबर को समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ने इस हकीकत के बावजूद कि अपील कुनिंदा यानी नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने एक ज़ेर इल्तवा रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया है, इस्तिस्ना में दीगर दरखास्तों पर सैर हासिल बहस की। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करके समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अच्छा, इसमें यह हुआ था कि नवाज शरीफ जो तोशाखाना केस है उसमें भी इश्तिहारी हो गए थे एहतसाब अदालत से, फिर नैब तरमीम के बाद तोशाखाना केस बंद हो गया था। अब नैब तरमीम बहाल होने के बाद दोबारा नवाज शरीफ इश्तिहारी हो गए एहतसाब अदालत से भी, उसके लिए भी उन्होंने हिफाजत ज़मानत लेनी है। और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 केसेस हैं अल अजीज़ी और एवन फील्ड, उसमें नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, मफरूर हैं, उसमें नवाज शरीफ जो है वो हिफाजत ज़मानत नहीं ले सकते। कन्विक्टेड शख्स कभी भी हिफाजत ज़मानत नहीं ले सकता, उसको हर सूरत में अदालत में आके सरेंडर करना होता है, उसके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता। या तो यह है कि मियाँ साहब अचानक जो है वो पता चले कि पहले सीधे पहले ही आ जाएं और जुमे वाले दिन ही आ जाएं और आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दें, और ये भी नहीं हो सकता जुमे को आके, और क्योंकि अब टाइम उन्होंने हफ्ते वाले दिन का दिया हुआ है। तो इस वक्त आज हो सकता है ये जो है वो रजू कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी भी वक्त, लेकिन इस वक्त है बहुत कन्फ्यूजन। या तो यह है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा तय हैं कि कोई मसला ही नहीं है, या यह है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और ये मतलब एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कोई तीसरी तो बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो तयशुदा है कि सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो इस तरह से हिफाजत ज़मानत नहीं करवा सकता। अब आप ये भी कहेंगे, आपकी बात दुरुस्त है कि भाई पाकिस्तान की तारीख में सजा याफ्ता मुजरिम को कभी पाकिस्तान से बाहर भी तो इलाज के लिए नहीं भेजा गया ना, उस वक्त जो मामला इनके तय हुए थे तो इनको भेज दिया गया था, ये बात भी दुरुस्त है। वरना 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर 4 हफ्ते के लिए भेजा गया था और उसके बाद आज तक लाहौर हाई कोर्ट में वो केस दोबारा फिक्स नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाए जनाब, अदालत ने बताया कि 22 सितंबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई और इसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके 22 सितंबर तक, यानी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आज भी बरकरार हैं। उसके मुताबिक नवाज शरीफ को हुकूमत को ऑर्डर था कि वो गिरफ्तार करके लंदन से लाएँ, और इसके लिए FIA ने कोशिशें भी कुछ शुरू की थी, लेकिन ज़ाहिर है वो क्योंकि डील थी और डील के तहत इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म तो उनको पता ही नहीं था कि मामला कहाँ तय हो गए नवाज शरीफ के, और जब मामला तय हो गए थे तो FIA ने क्या करना था। और फिर FIA पता नहीं उस वक्त भी आ चुके थे नहीं आ चुके थे, बशीर मेमन साहब जो अब नून लीग के कारकुन हैं, जो कहता है नवाज शरीफ मेरा कायद है। अब आ जाए जनाब, 22 सितंबर तक समाअत मुलतवी हुई। उस दिन समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी हुई और 23 को समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन 30 सितंबर को भी नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। ताहम समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि वारंट गिरफ्तारी अपील कुनिंदा को यानी नवाज शरीफ को सर्व कर दिया गया है। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी अपील कुनिंदा तक पहुंचाने के बाबत मुतलका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुकर्रर तारीख पर मुतलका अफसरान सितंबर था ना, फिर 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुकर्रर तारीख पर मुतलका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद यह हकीकत आश्कार हुई कि नवाज शरीफ मफरूर हो चुका है। मुतलका अफसरान के बयानात की रोशनी में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन
87 के मुताबिक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया। इस ज़िम्मन में यह फैसला किया गया कि अपील कुनिंदा को इश्तिहारी करार देने के लिए मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार दिया जाए और अदालती हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार शाया किया गया। इस ज़िम्मन में 24 नवंबर 2022 की समाअत के दौरान अदालत को तफसील से आगाह किया गया। इस मौके पर अदालत ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए इश्तिहारी करार देने का फैसला अपील कुनिंदा तक पहुँचाने के लिए मुतल्लिका अफसरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला किया। मुकर्रर तारीख पर FIA और वजारत खारजा के अफसरान ने बयान रिकॉर्ड करवाए कि अदालती हुक्म अपील कुनिंदा तक पहुँचाने के लिए लंदन में उनकी रिहाइशगाह के पता पर भेजने के अलावा मॉडल टाउन और जाती उमरा लाहौर के एड्रेस पर भी अरसाल किया है। ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बावजूद नवाज शरीफ फिर भी पेश नहीं हुआ। ऑर्डर में करार दिया गया कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 87 के तमाम तकाजे पूरे करने और इस हकीकत के बावजूद कि अपील कुनिंदा की अपील इस अदालत में ज़ेर इल्तवा है और उनकी ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है लेकिन वो पेश नहीं हो रहे, इस सूरत हाल में अपील कुनिंदा को इश्तिहारी करार देने का फैसला किया जाता है और ऑफिस को हदायत की जाती है कि अपील कुनिंदा की ज़मानत देने वाले को जमानती को इज़हार वजू का नोटिस जारी किया जाए कि वो वजाहत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 514 के तहत कार्रवाई की जाए। ये मामला है जनाब। अब आपने देख लिया, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं, इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और रजिस्टर में नाम भी दर्ज है। मफरूरों की लिस्ट में जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो भागे हुए होते हैं अदालतों से, उनकी लिस्ट में नाम भी शामिल है वॉल्यूम 10 की तरह और ये रजिस्टर नंबर 10। और साथ ही अब पंजाब हुकूमत के बारे में लिख दिया गया है कि वो ज़मानत मुस्तरद कर चुके थे, अब वहाँ पे तोसी हो नहीं सकती। अब ये अदालत से रुजू करेंगे। अब देखना ये है कि आज रुजू करते हैं, कल रुजू करते हैं, इस्लामाबाद कोर्ट से रुजू करते हैं, लाहौर कोर्ट से रुजू करते हैं। ये एक सस्पेंस है जो रखा हुआ है, लेकिन इख्तिताम उसी बात पर करूँगा जो जहाँ से आगाज़ किया था कि आबिद ज़ुबैरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं और जो डील होगी उसी के मुताबिक अदालत का फैसला होगा। अब आबिद ज़ुबैरी साहब दुरुस्त साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, ये आज कल में पता चल जाएगा। मियां नवाज शरीफ की आमद जो है वो बिल्कुल अब करीब आन पहुँची है। आज 18 है और 21 को उन्होंने पाकिस्तान पहुँचना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।